इतनी अर्जेंटली मैं ट्रांसलेटर कहाँ से अरेंज करूंगी? मैडम, और तो तुम लोगों को पहले से अरेंज करके रखना चाहिए ना। अब मेरी गलती है, क्लाइंट इतनी जल्दी बोल रहा है। अरे मैडम, क्या है? मुझे पता है क्लाइंट इम्पोर्टेंट है, तभी तो पैनिक कर रही हूँ इतना मैं। लो पैसे। अरे मैडम जी, पैसे चाहिए ही नहीं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनिए। सुनो, तुम कहीं से अरेंज करो, मैं भी देखती हूँ, ठीक है? करती हूँ मैं तुम्हें। पैसे नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? और क्या मदद कर दोगे तुम मेरी? ये पैसे पकड़ो और जाओ, इससे ज्यादा पैसे नहीं मेरे पास। देखो मैडम जी, भिखारी नहीं हूँ, अगर पैसे चाहिए होते तो वहीं मांग लेता। आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपको फोन पे बात करते हुए सुन रहा था, आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है ना, जो ट्रांसलेट कर दे फॉरेन लैंग्वेज, तो उसमें आपकी मदद करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तुम ट्रांसलेट करोगे, मेरी हेल्प करोगे? लैपटॉप भी चलाना आता है तुम्हें? लैपटॉप छोड़ो, फोन पकड़ा दूंगी ना, वो भी नहीं चला पाओगे। देखो, मैं ना किससे बदतमीज से बात करती नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं बहुत टेंशन में हूँ और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोल दूं। तो प्लीज जाओ यहाँ से, पहले बहुत ज्यादा टेंशन में, मेरी मीटिंग होने वाली है अभी। iMac है ना, पिछले साल जो वर्जन आया था लेटेस्ट वाला, पता है मुझे। iMac, विंडोज, इन सब का फर्क पता है। मैडम जी, लैपटॉप के बारे में भी पता है और फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में भी पता है। मौका तो दीजिए मदद करने का, मैं कर दूंगा ट्रांसलेट आपकी जो भी लैंग्वेज है। हिंदी, पंजाबी, मराठी, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए। अगर होता ना, वो मैं भी अरेंज कर लेती। बाहर की फॉरेन लैंग्वेज की नीड है, नहीं कर पाओगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मदद नहीं कर सकते। ये पैसे लो और जाओ, मैं पहले ही बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, नेटिव अमेरिकन, ब्रिटिश एक्सेंट इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज सुनना चाहेंगी बताइए? अच्छा, सारी लैंग्वेजेस आती है। स्पेनिश में जरा ग्रीट करके बताना। बुएन दिया, स्पेनिश में गुड मॉर्निंग ऐसे ही ग्रीट करते हैं। और कुछ आपको जानना है? और कोई लैंग्वेज ट्रांसलेट करके दिखाऊं या ऐसे में कोई सेंटेंस इसी लैंग्वेज में सुना दूं आपको? देखिए, आपके पास मेरा टेस्ट लेने का वक्त नहीं है। आपके कोई क्लाइंट वगैरह वेट कर रहे होंगे, फॉरेन के जो भी हैं, तो बेहतर है कि आप मेरी उनसे मीटिंग कराइए। आपको जो भी लैंग्वेज बुलवानी है बुलवाइए, वरना आपकी डील हाथ से चली जाएगी। आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, अपने आप को साबित करने के लिए नहीं। तो मदद चाहिए तो फटाफट से कनेक्ट कराइए अपने क्लाइंट से। पक्का कर लोगे ना? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मेरी कंपनी को फंडिंग मिलने वाली है उनसे। कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं है कोई और ऑप्शन। तो बस मुझ पे भरोसा करिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे। लेकिन अगर भरोसा नहीं करेंगी तो फिर मर्जी आपकी है। आसपास कोई ट्रांसलेटर मिलता है तो उससे करवा लीजिए, मैं चलता हूँ फिर। अच्छा, एक मिनट, ये पकड़ो, मैं भी मीटिंग अरेंज करा रही हूँ। जो मैं तुम्हें हिंदी में बताऊंगी, तुम्हें स्पेनिश में बताना है, ठीक है? हो जाएगा जी। मैं करवाती हूँ। आई क्या कॉल? हाँ, आपके क्लाइंट की वीडियो कॉल आ रही है। हाँ, कनेक्ट करो। पहले ना अच्छे से ग्रीट करना स्पेनिश में। जी ठीक है, एक मिनट। बुएन दिया, ¿cómo estás? जी, ग्रीटिंग हो गई है, आगे बताइए। अब आप उनसे पूछिए कि उन्होंने हमारा सारा प्रोजेक्ट और सारा पीपीटी देख लिया ना? ¿Has revisado el proyecto? ओके जी, इन्होंने सारा प्रोजेक्ट जो भी आपने इनको मेल वगैरह पे भेजा था, उन्होंने सारी कोटेशन वगैरह सब कुछ चेक कर लिया। आगे बताइए। तो ये हमारे साथ वर्क करने को रेडी है ना, पार्टनरशिप में आगे? जी, उन्होंने आपका भेजा सारा प्रोजेक्ट डिटेल्स चेक कर लिया है, जो भी आपने कोटेशन वगैरह सब भेजा है, और प्रोजेक्ट उनको काफी अच्छा लगा है। अब आगे की बात बताइए, क्या करनी है? एक काम करिए, उनको बोलिए कि ये जो डील है ना, मैं $10,000 से ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी ना, इससे कम में हो पाएगा। तो आप जरा बात कर लीजिए उनसे। ¿Cuándo podemos iniciar? ओके, अगले वीक से आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी तरफ से गुड टू गो है। बाकी जो भी पेमेंट वगैरह होगा उसके लिए आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है, उनको बोल दीजिए डन है। नेक्स्ट वीक मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी उनसे मीटिंग करने के लिए, और फिर आप ग्रीट करके ना हटा दीजिए कॉल। ठीक है। एडियोस, स्पेनिश में इसका मतलब गुड बाय होता है। ये लीजिए, आपकी मीटिंग हो गई डन। अब आपकी सारी डील भी डन है, प्रोजेक्ट भी अपना पूरा कर सकते हैं इनके साथ। जो भी आगे की डील वगैरह करनी है, आपका काम हो गया। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है। इस प्रोजेक्ट के पीछे ना हम पिछले 3 महीने से लगे हुए थे। सब कुछ ट्राई कर लिया था हमने, सब कुछ ऑन पॉइंट था। बस एक लास्ट मीटिंग थी और उनको यही था कि कोई कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए। कम्युनिकेशन बैरियर होता तो प्रोजेक्ट नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि
एक सड़क पे बैठने वाला स्पेनिश बोल सकता है, वो भी इतनी अच्छी। देखिए मैडम जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोयले की खदान में कभी कभी हीरा भी निकल आता है। ये जरूरी नहीं है कि सड़क पे घूमता हुआ आदमी कोई भिखारी, बेरोजगार या गरीबी हो। उसमें भी दिमाग हो सकता है, उसमें भी कोई प्रतिभा हो सकती है। तो हर इंसान की इज्जत करिए। आपकी मदद करने आया था, आपकी मदद हो गई, जानकर अच्छा लगा। अपना प्रोजेक्ट वगैरह जो भी है अच्छे से करिएगा। चलता हूँ। 1 मिनट, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद करी है, पैसे तो लेके जाओ। बताओ क्या कीमत है तुम्हारी ये सर्विस की? कुछ कामों की ना कीमत नहीं होती है मैडम जी, समाज सेवा के भाव से भी कुछ काम करे जाते हैं। आप मुझे मुसीबत में दिखी और मैं आपकी मदद कर सकता था, इसलिए मैंने आपकी मदद कर दी। पैसों का कोई लालच नहीं है मुझे। पैसे अगर देने हैं तो किसी गरीब को बांट दीजिएगा, इस खुशी में कि आपकी ये डील डन हो गई है। अरे 1 मिनट रुको। ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं लेने, लेकिन तुमने मेरी हेल्प करी है, मेरे ऊपर तो एहसान सा हो गया ना। 1 मिनट, ये लीजिए। ये ना मेरा विजिटिंग कार्ड है, मेरा ऑफिस ना यहाँ पीछे ही है, तो वहां पे आ जाना, तो मैं ना ट्रांसलेटर की जॉब दे दूंगी। अब हमें भी बेनिफिट हो जाएगा, तुम्हें इतनी सारी लैंग्वेज आती है और तुम्हें भी काम मिल जाएगा। कम से कम यहाँ सड़कों पे धक्के तो नहीं खाना पड़ेगा। पकड़ो। और अगर मैं जॉब ना करना चाहूँ तो? अरे किसको जॉब नहीं करनी होती, सबको पैसों की जरूरत होती है। सबको चाहिए होता है कि उसकी एक अच्छी नौकरी हो, और नौकरी के साथ साथ तुम्हें रहने की जगह भी दे दूंगी थोड़े टाइम के लिए, कि तुम सेटल हो जाओ। ठीक है, लो, और सैलरी भी बहुत अच्छी दूंगी। पकड़ो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। एक काम करना, 1 घंटे बाद तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे। जी। चलो, ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया, अभी तक वो आदमी आया ही नहीं। हेलो ज्योति। यस मैम। अब तुमने रैप अप कर लिया क्या घर जाने के लिए? हाँ मैम, वो तो कर लिया मैंने। अच्छा एक बात बताओ, वो आदमी आया क्या? नहीं मैम, अभी तक कोई भी नहीं आया। अभी तक नहीं आया? मैम इफ यू वांट मैं यहाँ रुक सकती नहीं नहीं, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। हूँ। ओके मैम। उसको मैंने स्पेसिफिकली कार्ड दिया था कि आएगा तो जॉब लग जाएगी। अजीब आदमी है। अरे दुनिया धक्के खा रही है नौकरी के लिए, या सामने से इतना अच्छा ऑफर आ रहा है और किसी मुसीबत में तो नहीं है। एक काम करती हूँ, जहां वो मिला था ना उसके आसपास जाके देखती हूँ, शायद मिल जाए। अरे भाग यहाँ से, भाग। सुनो, सुबह यहाँ पर एक वो भिखारी बैठा हुआ था ना, कहाँ है वो, तुमने देखा? कौन वो पागल? क्या बोल रहे हो तुम? पागल? तुम पता भी कितना पढ़ा लिखा है वो, कितना ज्ञान है उसे, कितनी सारी लैंग्वेजेस आती है। जर्मन में बात करी उसने मेरे क्लाइंट से और मेरा पूरा बिजनेस बचा लिया, और तुम कह रहे हो कि पागल है वो। अरे बताओ, मुझे उससे कुछ काम है। अरे मैडम पागल ही है वो, आपको पता नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वैसे पागल नहीं है, वैसे तो बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, बहुत लोगों की मदद करता है इधर, वैसे पागल है। वैसे पागल है, समझदार है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। या तो समझदार है या तो पागल है। मैडम मैं समझाता हूँ। दरअसल वो इंसान जो आपको इतना गरीब लग रहा है ना, वो पहले गरीब नहीं था, बहुत अमीर इंसान था वो। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी उसके पास, शादी की, एक मैनेजर था उसके पास। एक दिन उसको पता चला कि उसके मैनेजर और उसकी बीवी का लफड़ा चल रहा। फिर क्या, बंदे ने सोचा कि दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगा, सुनाऊंगा तो शायद एक दूसरे को भूल जाएंगे। एक आध बार कलेश भी हुआ, फिर उसे लगा कि शायद खत्म हो गया मैटर, माफ़ कर दिया दोनों को। लेकिन फिर एक दिन कमरे में पकड़े गए वो लोग। फिर क्या, भाई साहब ने पुलिस केस कर दिया, उल्टा बीवी ने उसको ही फंसवा दिया मैडम। प्रॉपर्टी भी ले गई सारी की सारी, और उसके साथ भी भाग गई। तब से सदमे में है, इधर उधर घूमता रहता है, ना पैसे हैं ना घर वाले हैं, कोई नहीं है, तभी इधर उधर भटकता रहता है मैडम। लेकिन हाँ, कोई ऐसे दिख जाता है ना, कोई लैंग्वेज वाला, कोई वैसे बहुत लोगों की मदद करता है। यहाँ मॉल में लोगों के काम कर देता है, लेकिन पैसे नहीं लेता किसी से भी, फ्री में काम करता है। लेकिन आपको क्या काम था उससे? अरे सुबह उसने मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हैंडल करी, मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जो उसने बचा लिया। तो मैंने उसको कार्ड भी दिया था कि मेरी कंपनी में आ जाना 1 घंटे बाद, तुम्हारा इंटरव्यू ले लूंगी, जॉब दे दूंगी, लेकिन आया ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं ही बाहर आके ढूंढ लेती हूँ, और अब तुम ये सब बता रहे हो। अरे मैडम कोई फायदा नहीं है उसको ढूंढ के, कोई नौकरी वोकरी नहीं करेगा, पैसे का मुंह है ही नहीं उसको। जब वो तो बस यहाँ छोटे मोटे काम कर लेता, कभी किसी की गाड़ी साफ कर देता है, ये ऑफिस साफ कर देता है, रोटी सब्जी के पैसे मिल जाते, खुश रहता है उसको। बेवजह अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो मैडम, और कुछ भी नहीं है।
वो नहीं आने वाला। मैडम देखिए, उसने कहीं ना कहीं मुझे एक चीज तो सिखा दी कि इंसान के पास पैसा चाहे जितना हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा जीवन साथी नहीं है, आपकी जिंदगी बेकार है। अब देखो ना, इतना पैसा होने के बावजूद भटक रहा है ना इधर से उधर। अभी होगा यहीं कहीं किसी का कमरा साफ कर रहा होगा, नहीं तो बैठा होगा किसी कोने में, यही काम है उसको। लेकिन नौकरी के तो भूल जाओ आप। अरे मैडम ज्यादा सोचो मत, नहीं आने वाला वो। बेवजह बारिश में भटक रहे हो आप, काम कर लो अपना, किसी और को ढूंढ लो। कौन है? दीदी हमको पैसों का मदद चाहिए। मदद चाहिए? क्यों भाई, यहाँ पेड़ लगाए क्या? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है जमाना कौन सा आ गया। अब भिखारी के दरवाजे पर आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। कोई पैसे वैसे नहीं, निकल जाए चल। दीदी हम भिखारी नहीं है, बस मजबूर है, बिहार से आए हैं, हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए। अबे तू पागल हो गया है क्या? या मैं तुझे पागल दिख रही हूँ जो तेरे को 2 लाख रुपए दूंगी? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और दोबारा मेरे दरवाजा खटखटाइए मत, निकल जाए यहाँ से। आपके पति जानते हैं, सनी नाम है ना उनका, वो जानते हैं मुझे। मेरा नाम अनिल है, बिहार से आया हूँ उनसे मिलने के लिए। पैसों की मदद चाहिए, वो कहाँ है, उनसे बात करा दीजिए हमारा। जानता है सनी को? चल ठीक है, मैं फोन करती हूँ, 1 सेकंड रुक जा। ज्योति का फोन। हाँ ज्योति बोलो। हेलो सनी, यार कोई भिखारी आया है, कह रहा है कि तुम्हें जानता है। अनिल नाम बता रहा है अपना। हाँ मैं जानता हूँ उनको। तुम एक काम करो, उनको बिठाओ, चाय नाश्ता पूछो, मैं भी आता हूँ। इसको मैं इसको अंदर क्यों बिठाऊं? कैसे कपड़े पहन के आया है यार? ज्योति यार तुम जानती नहीं हो कि कौन है वो। मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो प्लीज। प्लीज बिठाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, मैं निकलता हूँ ऑफिस से। चलो ठीक है, बैठा रही हूँ। दीदी आज कैसे, छोड़ो यार, चलते हैं। आ जा अंदर। जी 1 सेकंड, गंदी चप्पलें ना बाहर ही खोल के आई। आजा। जी। ओए 1 सेकंड, क्या हो रही है? सोफे पे बैठ रहे हो? अपनी औकात के हिसाब से ना जमीन पे बैठ जाओ। ये मेरा सोफा ना बहुत ही महंगा है और अपने गंदे कपड़ों से मेरे सोफे को गंदा करना चाहते हो तुम? नीचे बैठना, समझ में आ रही है? जी समझ। कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। दीदी वो गला सूख रहा है, बहुत दूर से आए ना, प्यास लगी है, पानी पिला देंगी आप? पानी पीना है? ग्लास लाया क्या अपना? नहीं लाया ना तो चुप रह। तो जैसे को मैं अपने घर के ग्लास में पानी पिलाऊंगी, गंदा करूंगी क्या अपना ग्लास? पानी कहाँ से आ गए मुंह उठाकर, सनी भी ना पता नहीं। जी समझ गई। भैया बैठी ना, खड़ी क्यों? बैठी, अरे बैठी बैठी। हाँ और भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? अरे जो तो तुम खड़ी क्या हो यार, पानी लेके आओ ना भैया के लिए, तब से पानी भी नहीं दिया तुमने। जाओ। नहीं भैया, पानी नहीं चाहिए, प्यास नहीं लगी है, ठीक है। वो क्या भैया इतनी दूर से हैं, आपको प्यास नहीं लगी है? चलिए ठीक है। ज्योति एक काम करो, भैया के लिए बढ़िया सी कड़क चाय बना के लाओ। जाओ। नहीं भैया, चाय भी नहीं चाहिए, वो कुछ बात करने आया था आपसे, बहुत जरूरी था। अरे लेकिन अरे क्या हो गया यार, कब से चाय पानी लगा रखा है तुमने? तो बात करने आए हैं ना, क्या पता कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है उनको, सुन लो ना एक बार उनकी, ले आऊंगी बाद में चाय पानी। हाँ शायद हो सकता है कि बात जरूरी हो। बताइए भैया क्या बात करनी है आपको? भैया वो हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कैंसर हो गया उनको, पैसों की जरूरत है भैया। डॉक्टर के पास ले गया था तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे 5 लाख रुपया लगेगा। 3 लाख रुपया का इंतजाम कर लिए, वो पुश्तैनी जमीन थी उसे बेचकर। 2 लाख रुपया हो नहीं पा रहा है भैया। अपने दोस्त यार रिश्तेदार सबसे मांग लिया, वो हमारे गांव में जमींदार भी लोग हैं, उनसे भी मांग लिया, कोई मदद नहीं कर रहा है हमारा। भैया आप उस समय बोले थे कि मदद की जब भी जरूरत पड़े तो आना, आस लगा के आए हैं भैया। अगर मदद कर देंगे ना तो हमारी माँ ठीक हो जाएगी, उसके बाद भैया आप जो बोलेंगे वो, पर हमारी मदद कर दीजिए भैया। अगर आज हमारी मदद कर देंगे ना तो मेरे सर से माँ का साया हटने से बच जाएगा भैया। हाथ जोड़कर विनती है आपसे। 2 लाख रुपए भैया
चिंता मत करिए, हम आपका पैसा चुका देंगे। हम काम करते हैं, आपको बताए थे ना, पाई पाई पैसा चुका देंगे भैया। आप मदद कर दीजिए, आखिरी उम्मीद है, बस मदद कर दीजिए आप। बैठिए, मैं 2 मिनट आता हूँ। रुक जाओ यहीं पे, ये पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? उस इंसान को मदद की जरूरत है, उसकी माँ की तबीयत खराब है यार। अरे तो कोई भी आएगा तो तुम उसको पैसे दे दोगे क्या? हाँ दोगे यार, हालत देखिए उसकी, जैसे गंदे से कपड़े पहन के आए, तुम जानते भी हो कैसे। ये आराम से बोलो, बाहर बैठा है वो इंसान, और तुम कुछ नहीं जानती उसके बारे में। तुम्हें याद है एक बार मैं राजस्थान में फंस गया था? अब कहाँ हुआ भैया, तबीयत पानी ठीक है? अब आइए आइए, यहाँ पर बैठिए। कहाँ से आए हैं भैया? दिल्ली। हाँ नहीं, अच्छा, ये पीजिए, पानी पीजिए। भैया कोई दिक्कत है? ऐसी हालत आपकी कैसे हो गई? दरअसल भैया यहाँ दिल्ली से अपना पेपर देने आया था, बस में किसी ने बैग चुरा लिया, उसी में फोन पर सब था। तब से भटक रहा हूँ भैया। आजकल फ्रॉड इतना बढ़ गया है कि कोई मेरी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से ये गर्मी, पानी पीने तक के पैसे नहीं है भैया। इतना परेशान हो गया हूं ना सुबह से। ऐसा मैं जानता हूँ भैया। ओ, सच में आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। आप सुबह से कुछ खाए हैं भैया? कुछ नहीं खाया भैया। भूख लगी है तो भैया ये खाना खाइए, आप लीजिए, खाइए खाना। अरे नहीं नहीं भैया, ये आपका खाना है, आप ही खाइए। अब क्या खाएंगे फिर? भैया कैसी बात कर रहे हैं? खाना आपका या मेरा नहीं होता, खाना खाना होता है। जिसको जरूरत होती है वो खाता है। अभी आपको भूख लगी है ना, आपको जरूरत है ना, आप पेट भर के खाइए। लीजिए पकड़िए, और ये चम्मच भी खाइए भैया, आराम से खाइए, खाइए आराम से। समझ नहीं आ रहा भैया, पेपर भी छूट गया, अब घर जाने तक के पैसे नहीं है। कहने को तो कपड़े ठीक ठाक है मेरे, लेकिन घर कैसे पहुंचूंगा? पहले सोचा कि पुलिस चौकी चला जाता हूँ, लेकिन पुलिस चौकी वालों को तो आप जानते हैं, सारे के सारे पैसे खाऊ होते हैं। जब तक उनको पैसा ना खिलाओ कोई मदद नहीं करता। किसी का नंबर भी याद नहीं है मुझे तो घर में, कि किसी को फोन करके किसी के फोन पे पैसे मंगा लूं। पता नहीं क्या होगा भैया। भैया दिल्ली शहर जाने में कितना पैसा लगेगा आपको? 1070 रुपए की टिकट कराई थी भैया बस की, इतने की होगी कम से कम। 1070, 1500। भैया ये 1500 रुपया आप रख लीजिए और आराम से दिल्ली शहर जाइए। भैया ये पैसे नहीं ले सकता मैं आपसे। मैं जानता भी नहीं हूँ आपको, और मुझे पता भी नहीं कि मैं शहर में कभी लौटूंगा भी या नहीं। मैं ये पैसे लौटा भी नहीं पाऊंगा। आप मेरी ऐसे मदद मत कीजिए, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। भैया आप रख लीजिए, इंसानियत के नाते आपको पैसा दे रहा हूँ। आपको जरूरत है ना, घर जाना है ना, रखिए भैया। आप ये सब छोड़िए भैया। आपको पता है हम भी ज्यादा अमीर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पर हाँ यहाँ पर काम करते हैं, 9000 की तनख्वाह मिलती है। आज ही तनख्वाह मिलेगी, आराम से 9000 में अपना गुजारा कर लेंगे भैया। हम समझ चुके हैं कि मेरे पास आपको भगवान ने भेजा होगा। मेरे पास पैसे थे, भगवान को लगा होगा इसको मदद की जरूरत है, तो मेरे पास भेज दिए होंगे। तो ऐसा मौका मैं छोड़ थोड़ी सकता हूँ। भगवान सब देख रहे होंगे, मुझे बहुत सारा पैसा दे देंगे, पर अभी आपको पैसे की जरूरत है। आप लीजिए और जाइए, शहर जाइए। आपके पास कुछ पेपर या पेन होगा साथ में? हाँ पर दीजिए दीजिए दीजिए। अगर जरूरत हो तो ये भी रख लीजिए आप। नहीं नहीं, ये सब रखने की जरूरत नहीं है। कहाँ कर रहे हैं भैया?
कुछ लिख रहे हैं कहा? पीछे में ये क्या है? देखिए भैया, मुश्किल वक्त कभी बता के नहीं आता है, और जिस हिसाब से आज आपने मेरी मदद की है ना, मैं कभी चाहूंगा भी नहीं कि आपका मुश्किल वक्त आए, लेकिन कभी भी आपके साथ कुछ गलत होता और ये दुनिया वाले आपका साथ छोड़ देना, तो इसमें मेरा मोबाइल नंबर और मेरे घर का एड्रेस है। आप बिना झिझक के मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। परिवार से बहुत अच्छा हूँ भैया, आप देखिएगा। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सोचूंगा कि आप जो आज इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर कर रहे हैं, मैंने उतार दिया। समझ रहा हूँ भैया, आप एहसान उतारना चाहते हैं, यही ना? खैर कोई बात नहीं, अब लिख कर ये दे दिए हमें, तो अगर ज़रूरत हो तो हम आ जाएंगे। खैर अभी ये सब बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निकलिए, आपको लेट हो रहा होगा ना, बीवी बच्चे वो इंतजार कर रहे होंगे। जाइए भैया। ये खा के चला जाऊँ, भूख लग रही है। कैसी बात कर रहे हैं भैया, खा लीजिए, आप ही का खाना है, खाइए, आराम से खाइए। लीजिए भैया, पूरे 2.5 लाख है। आप जाइए और हमारी माँ का इलाज कराइए। माँ की और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं कल ऑफिस का सारा काम निपटा के परसों तक गांव आ जाऊंगा। अब बस ये पैसे पकड़िए और माँ का इलाज कराइए। भैया मुझे बस 2 लाख ही चाहिए, लालची इंसान नहीं हूँ, 50,000 आप रख लीजिए। लालच की बात ही नहीं है भैया, अस्पताल की बात है। इलाज में कब 2 से 2.5 लाख हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये पैसे रखिए और परेशान मत होइए आप बिल्कुल। देखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप वापस तो नहीं आएंगे ना मेरे पास, इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ। माँ के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, और ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। उस माँ के हाथ का खाना खाया था मैंने, कैसे भूल सकता? आपके अकेले की माँ नहीं हो, मेरी भी माँ है। और रही बात अपने पराये की, तो हमारा रिश्ता तो उसी दिन बन गया था जिस दिन आपने मेरी मदद की थी। तो पैसे पकड़िए, मेरी माँ का इलाज कराइए आप। लीजिए पकड़िए भैया, और ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। एक बेटा अपनी माँ के इलाज के लिए दे रहा है, और माँ के इलाज के लिए उधार तो दूंगा नहीं अपने भाई को। पकड़िए इसको। ये पैसे आप नहीं लेंगे भैया? बिल्कुल नहीं लूंगा भैया, मेरी माँ का इलाज करा लीजिए, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, बस इतना ही चाहता हूँ मैं आपसे, समझे आप? तो ये एहसान वाली बात दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल। जी भैया। भैया आजकल कोई अपना भी इतना नहीं करता, पर आप पराये होकर भी मुझे 2.5 लाख रुपए दे। सच में आपको देखकर लग रहा है कि इस दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। खैर भैया, मेरे जीवन में तो कोई नहीं है, बस एक माँ है। आप मेरे बड़े भैया बनेंगे क्या? आपका साथ चाहिए जिंदगी भर, पैसे नहीं चाहिए, बस आपसे अपनेपन वाला रिश्ता चाहिए। भैया हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरे बड़े भाई का फर्ज निभाइए। सिर्फ भैया ही चाहिए क्या आपको? भाभी नहीं चाहिए? देखिए अभी जाने जाने में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, नादानी समझ के माफ कर देना। मीन करके कुछ नहीं कहा था, वो बस गुस्से में थी इसीलिए। बाकी आज की बात ना, ये आपके भाई है ना, तो मैं आपकी भाभी हूँ। ये घर आप ही का है, जब भी आपको कोई भी जरूरत हो ना, अब तब आ जाना। बाकी माफ कर देना। कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है हमको। खैर अब मुझे यहाँ पर पैसे भी मिल गए और रिश्ते भी, क्या ही चाहिए। जल्दी से जाकर माँ का ऑपरेशन कराता हूँ, फिर उसके बाद एक साथ खाना खाएंगे भैया माँ के साथ बैठकर, ठीक है? और माँ को जाकर बताऊंगा कि वो आप दोनों हैं जिनकी वजह से उनकी जान बची है। अरे परसों तक आऊंगा ना मैं, देखना हमारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जाइए, बस मैं आता हूँ परसों फटाफट से आपकी भाभी को लेकर, ठीक है ना? अब जाइए, लेट हो जाएगा, और माँ का ख्याल रखिएगा। अब लेट हो जाएगा भैया, हम निकले। ध्यान से जाइएगा। जी। हाँ भैया, कितने पैसे मिल जाएंगे इस कूलर के?
हाँ जी, कूलर तो ठीक ठाक है, 200 रुपए दे दूंगा मैं। क्या? अरे ध्यान से देख भाई, बस एक प्लग लगेगा 20 रुपए का, बाकी मोटर वगैरह सब चालू है इसकी। क्या 200 रुपए लगा रहा है तू? 200 रुपए में कूलर? काम कहाँ बोल रहा हूँ, बिल्कुल वाजिब रेट बोल रहा हूँ मैं। अब मेरे काम का तो कुछ है ही नहीं। अभी जाऊंगा कबाड़ की दुकान में, प्लास्टिक लग निकालूंगा, तारा लग निकालूंगा, मोटर निकाल दूंगा, तो 200-300 रुपए तो मिलेंगे एक्स्ट्रा मेरे को। 200 बिल्कुल सही है, बताओ मैं दे दूं? अरे मेरे भाई, रनिंग कंडीशन में दे रहा हूँ, वो तो एसी लगवा लिया इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, जगह घेर रहा है घर में ये, और कुछ भी नहीं है। अपने घर में लगा लियो इसको। अरे साहब, मेरे घर में फर्स्ट क्लास कूलर है, मैं आपको सही रेट बोल रहा हूँ, 200 रुपए में बढ़िया है, दे देता हूँ मैं, बताओ। अरे तो हम तो पंखा की जगह पे कूलर ही ले सकते हैं 200 रुपए में। आप बिल्कुल सही रेट बता रहा हूँ, आप 200 रुपए दो और बात खत्म। साहब एक कूलर 200 रुपए में बेच रहे हो का? ये कूलर हमको दे दो साहब, हमको बड़ी जरूरत है कूलर की। 200 रुपए हम दे देंगे आपको साहब, इनको मत दो, ये कूलर हमको दे दो साहब। पागल वागल है क्या? हमको दे दो 200 रुपए में, मजाक चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे दुकानदारी मैं कर रहा हूँ तो मैं लेके जाऊंगा ना। पागल कहीं की, कहाँ से आई है तू? निकल यहाँ से जा। साहब देखो, इनके कोई काम की नहीं है ये चीज, ये ले जाएंगे, इसको कबाड़ी में फेंक देंगे, इसका सब पार्ट पुर्जा अलग कर देंगे। पर आपको नहीं पता है साहब, हम गरीब लोग हैं, हमको कूलर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत गर्मी पड़ रहा है साहब, हमारे घर में बच्चे हैं, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं सर। आपको भी पता है कितनी गर्मी पड़ रही है। ये कूलर जाएगा ना तो हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई भी कर लेंगे और हमको भी काम से आने के बाद थोड़ा आराम मिल जाएगा। साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ये कूलर हमको दे दो साहब, मान जाओ बेटा, ये कूलर हमको दे दो, हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे इस चीज का ठेका मैंने ले रखा है क्या? आ गए यहाँ पे मुंह उठा के। अगर इतना ही शौक है तुझे पंखा कूलर लगाने का तो बाहर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है ना, वहां पर चली जा, वहां पर पैसे दे दो, मिल जाएगा तेरे को नया कूलर। कबाड़े का काम मेरा है, तेरा नहीं है। यहाँ से खरीद के कहीं बेचना चाहती है ना, दिमाग खराब कर रही है। मैं साहब इसके 200 रुपए दे रहा हूँ, सही दे रहा हूँ, मेरे को बेच दो आप। बेटा आप 200 रुपए में खरीद रहे हो ना साहब, हम आपको 250 रुपए देते हैं, पर ये कूलर हमको दे दो साहब। उम्र का लिहाज करो, नहीं सर पे नाचना है बिल्कुल है। वाजिब रेट के ऊपर से अपना रेट बता रही है। ये 200 रुपए दे रही है, 250 रुपए दे रही है ना, एक काम कर रहा हूँ मैं आपको 300 रुपए दे देता हूँ, मुझे दे दो ये। 1 मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट। साहब ऐसे मत, बुजुर्ग हैं वो यार, तमीज से बात कर। आंटी जी माफ कीजिएगा, बात 200, 250, 300 की है ही नहीं, बात हो चुकी है तो इसी को दूंगा ना। अरे साहब मतलब मेहनत मैं करूँ और आके ये थोड़ी ना कूलर ले लेगी, तो वही तो बोल रहा हूँ। साहब 300 रुपए तो हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास तो खाली 250 रुपया है। वो कहा है ना साहब, हम अभी पंखा खरीदने जा रहे थे कि कोई पुराना पंखा मिल जाएगा, हमारे घर का पंखा जल गया है। हम इधर से गुजर रहे थे तो ये भाई साहब को सुने कि 200 रुपए में कूलर ले रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास चले आए साहब। ये 200 रुपए में कूलर मिल रहा है तो हम पंखा की जगह पे कूलर काहे नहीं खरीद ले, हमारे घर में लग जाएगा ना तो हमारा बच्चा सब पढ़ लिख जाएगा साहब। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप 250 रुपए ले लीजिए, ये कूलर हमको दे दीजिए। ओ माँ, हम भी कोई अंबानी के घर में पैदा नहीं हुए हैं, कोई पैसा लेके नहीं पैदा हुए। हम भी यहाँ पे दिन दिहाड़ी करते हैं, धूप में इतना घूमते हैं, पसीना बहाते हैं, किस लिए? 200-400 रुपए घर में लेके जा सके हैं। अगर हम कूलर लेके यहाँ से चले जाएंगे, बिक्री कर देंगे तो हमको भी कुछ पैसा मिलेगा ना। इतना ही शौक है तो ले लो नया कूलर, परेशान कर रही हो फालतू का, किसी घर के आके तमाशा बना रही हो, निकलो नया से। बना बनाया सौदा खराब करने आ गई है। यहाँ पे मना लिया था मैंने 200 में, लेकिन नहीं, 300 रुपए देने, 250 रुपए देने। आंटी आप क्यों जिद कर रही हो? देखो कायदे से तो उनको कूलर मिलना चाहिए ना, वो अपनी दुकान छोड़ के यहाँ पर आए हैं जब हमने बुलाया है। अरे मेहनत लगी है उनकी, उनको लेके जाने दो। और वैसे भी आप लेके जाओगे क्या फायदा होगा आपको? पहले तो आपको ये तार ठीक करानी पड़ेगी, इसके अलग पैसे लगेंगे, और करंट वरंट लग गया आपको तो इनका तो रोज का काम है, इनको पता है कैसे ठीक करना है या फिर तोड़ फोड़ के कैसे बेचना है। ये तो अपना फायदा निकाल लेंगे, आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा। आप एक काम करो ना, नया कूलर ले लो। अब परिवार के लिए, घर के लिए ले रहे हो तो अच्छा कूलर लो ना। अब इसको ठीक कराने जाओगे तो खुद का नुकसान हो जाएगा। मेम साहब हम गरीब लोग हैं, नया पंखा तो खरीद नहीं पा रहे, नया कूलर कहाँ से खरीदेंगे? आप बड़े लोग हैं, आपके लिए किसी काम का नहीं है, आप तो बेच ही रहे हो ना कबाड़ी को, आप हमको दे दो ना, हम दे तो रहे हैं 250 रुपए। मैडम जी आप समझ नहीं पा रहे हो, ये कूलर हमारे लिए ना जिंदगी का काम करेगा, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे साहब, बहुत गर्मी पड़ रही है, आप मान जाओ ना साहब, ये कूलर हमको दे दो ना। हमारी टेंशन है कि हम इसको क्या करें क्या नहीं करें, हम इसका सौदा कर रहे, दुकानदार हम है ना, तो हम करेंगे इसका सौदा, तुम क्यों आ रही है बीच में? दिमाग खराब कर रही हो बस। भैया 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 प्लीज, घर भी है मेरा, शांत रहिए। आंटी जी देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, और अभी मैंने उसको कमिट कर दिया कि मैं उसी को दूंगा, लेकिन आप मुझे एक बार ये बताइए कि आपको ये कूलर चाहिए क्यों? इतनी क्या जरूरत पड़ गई है? आप एकदम से अचानक से कूलर देख के यहाँ पे आ गई। साहब हम बताए तो
हमारे घर में पंखा था, वो भी जल गया है। हम दूसरा कोई पुराना पंखा ही लेने जा रहे थे, तो आपके मुंह से सुने कि 200 रुपया में कूलर बेच रहे हो, तो इसीलिए हम आ गए साहब। हम गरीब के घर में कूलर होगा ना, तो आप लोगों के घर में जो एसी चलता है ना, उससे बढ़िया है ही। हम गरीबों के लिए दे दो ना साहब, मान जाओ, ये कूलर हमको दे दो। हमारे बच्चे बहुत आशीर्वाद देंगे साहब, हम भी आपका आशीर्वाद देंगे। ये कूलर हमको दे दो साहब, बहुत जरूरत है साहब। वैसे भी आपको पता है हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, वो पंखा रहता है ना, गर्म हवा देता है। इसमें तो घास उस लगा रहता है ना, पानी डाल देंगे तो ये पूरा हमारा कमरा ठंडा कर देगा, बहुत आराम मिलेगा हम लोगों को। बच्चे सब पढ़ लिख भी जाएंगे, हमको भी आराम हो जाएगा, पूरा कमरा हमारा ठंडा हो जाएगा एकदम। इसीलिए हमको ये चाहिए। पंखा छोड़ देंगे साहब, हम इसी को ले जाएंगे। आप हाथ मत जोड़िए प्लीज, आप शांत रहिए। क्या करना है भैया बताइए। अब क्या करना है? क्या इतनी धूप में आपके घर पे यहाँ पर आया, अपना मेहनत पसीने से यहाँ पे रोजगार करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि 200-400 रुपए कमा सके ना। आपको 200 रुपए बोले, आप बोल रहे 300 रुपए में, तो हमको बेच दो ना साहब। और साहब हम यहाँ पर आए, आपको 200 रुपए मना लिए थे और आप हमको दे भी देते, हमको पता है। लेकिन ये बीच में आ गई, कह रही कि 250 रुपए दूंगी, 300 रुपए देंगी। पता नहीं, हमारा काम बिगाड़ दिया बिल्कुल। नुकसान तो साहब हमारा हो रहा है ना, हम तो आपको तब भी 50-100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैंने आपको एक कूलर देने की बात की है, इस बात से मैं नहीं मुकरूंगा, लेकिन आप बात को समझिए। आप क्या करेंगे इस कूलर का? ये तार अलग कर देंगे, प्लास्टिक अलग कर देंगे, मोटर अलग कर देंगे, अलग अलग करके इसको बेच देंगे। कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपका? 50 रुपए, 100 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये आंटी अगर इस कूलर को ले जाती हैं तो इनकी गर्मियां आराम से निकल जाएगी, इनका बच्चा पढ़ाई कर लेगा या आराम से घर में खाना बना पाएंगी, सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। ये समझ लीजिए कि अगर आप ये कूलर इनको दे देते हैं ना, तो 4-5 जिंदगियां हैं जिनको आराम की जिंदगी मिलेगी, खुशी खुशी अपनी गर्मियां काट सकते हैं। और आप तो भाई साहब समझ ही सकते हैं, धूप में काम करते हैं आप भी, अभी गर्मी कितने बढ़ने वाली है। मार्च का महीना है, इतनी गर्मी है, और आगे क्या होगा आप खुद भी नहीं जानते। और गर्मी की वजह से मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान बीमार पड़े या परेशान हो। अब ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप कहते हैं तो ये कूलर मैं इनको दे देता हूँ। और देखिए, इंसानियत के नाते बनता भी इतना ही है, उल्टा आपको तो इनकी मदद करनी चाहिए। आपने तो अभी कहा कि मेरे घर में कूलर है, सब कुछ है, इसलिए आपको परेशानियों के बारे में नहीं पता। लेकिन इनके बारे में सोचिए एक बारी, बेचारी बुजुर्ग हैं, पति है नहीं उनके, बच्चों को अकेले पाल रही हैं, इतना हाथ जोड़ रही है, तो मतलब सच में इनको जरूरत होगी ना। सोच लीजिए भैया। देखिए, हर बार पैसा कमाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी इंसान को इंसानियत भी दिखानी चाहिए, और वही मैं आपसे चाहता हूँ। अगर आप ऐसा कर देंगे तो इनकी मदद हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है। देखिए भैया, हम इंसान पूरी जिंदगी पैसे के पीछे, काम के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, तो हमारे अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए ना। अब आप देखिए, इतनी बुजुर्ग है, कितना काम करते, इतनी मेहनत करते, घर में बच्चे भी है। चलो माना कि कायदे से आपका बनता है कूलर ले जाना, आप ले जाके क्या करोगे? ये सब कुछ अलग ही कर दोगे, पार्ट्स बेच दोगे, उसके 150-200 रुपए मिलेंगे, वो तो आप दिन में आराम से कमा लोगे, एक दिन की कमाई आपकी बस। लेकिन इनकी पूरी गर्मियां निकल जाएगी। अरे ये कि अगर ये अच्छे से कूलर चलाएंगे ना, तो अगली गर्मियां भी आराम से निकाल लेंगे। देखिए भैया, कमाई तो हो जाती है, लेकिन अगर किसी को बीमारी लग जाए ना, वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि आंटी जी ये कूलर ले जाएं तो ज्यादा सही है, कम से कम इसका फायदा तो होगा किसी को। देखिए, हम बोलने वाले तो नहीं होते, जैसा आप बोलेंगे वैसा ठीक है। सही कह रहे हो आप दोनों, हमको इतना ही बुरा मत बनाइए। हम भी थोड़ा बहुत इंसानियत रखते हैं, और कोई अमीर खानदान से थोड़ी ना है जो हमको पता होगा कि एसी का क्या होता है, पंखे का क्या नहीं होता, और कूलर का क्या इंपोर्टेंस नहीं होता। सब जानते हैं हम। इसका सौदा करते तो हमको ही पता है कि हर घर में जरूरी है। और हमने न्यूज में देखे थे, इस बार जो तापमान है ना, बिल्कुल 50 डिग्री के ऊपर चला जाएगा। और लोग तो एसी लगा के भी आजकल बहुत गर्मी में रहते हैं। तो आप तो तब भी कह रही हो कि आपके घर में पंखा नहीं है, तो बताओ बच्चा लोग जो पढ़ाई लिखाई करता है कैसे करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। कूलर तो बहुत जरूरी है, और बिल्कुल सही रेट पे मिल रहा है, तो हम आपको दे देते हैं, कोई नहीं। और जो बोला है ना आपके लिए, मतलब तू तड़ाक करके माफ कर देना, वो गुस्सा आ गया था कि इतनी दूर से हम यहाँ पर आए और हमारे सामने कोई और कूलर ले जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा? बताओ, इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गए थे। बाकी माफ करना, और आप ले लो कूलर, ये कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने बचवा को मना लिया हमको कूलर देने के लिए। साहब, हम 200 नहीं, आपको पूरे 250 रुपए दे देंगे। पर ये कूलर आज हम घर ले जाएंगे ना, हमारा बच्चा लोग देख के बहुत खुश हो जाएगा साहब, बहुत आशीर्वाद देगा आपको, आप सबको। आंटी जी, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस इंसान को जिस चीज की वैल्यू हो ना, वो चीज उसी के पास होनी चाहिए। अब
अब इस कूलर की ना ही वैल्यू मुझे है और थोड़ी बहुत इन भाई साहब को है, वो भी सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन सच कहूं तो इस कूलर की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, तो ये कूलर आपके घर पे ही जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग इसकी उतनी कदर नहीं कर सकते जितनी आप और आपके परिवार वाले करेंगे। तो आप ले जाइए इसको, इतना परेशान मत होइए। वैसे भी मुझे तो निकालना ही था, मेरे लिए तो बेकार ही थी ना ये चीजें। अच्छा हुआ ना कि आप आ गए मेरे सामने, उल्टा अच्छा काम करने का मौका मिल गया एक मुझे। साहब एक बात बोले आपको, बोलो भैया। अभी हम क्या करते हैं, मतलब इसका प्लास्टिक अलग कर देते, तार अलग कर देते, कॉपर अलग कर देते और ये तोड़ फाड़ के दूसरी जगह बेच देते। उससे क्या मिलता हमको? 100, 200, 250, इससे ज़्यादा नहीं मिलता ना। लेकिन 100, 200, 250 से ज़्यादा जो तवज्जो रखता है ना, वो ये है कि अम्मा बहुत खुश हुई, इनको जो ज़रूरत था इतनी गर्मी में वो उनको मिल गया। और कहते हैं ना, भगवान का करिश्मा होता है कि सारा लीला तो वही रास्ता है। क्या पता हम यहाँ पर आए, इस तरफ से गुजर रही होंगी, इन्होंने देख लिया, इनके इस्तेमाल आ जाएगा। आप भी बहुत अच्छा काम किए, मतलब अब हमको समझाया। हमको तो कुछ समझ नहीं आता, हम थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं काम धंधे में कोई बीच में आता है, लेकिन आपने, मैडम ने बहुत अच्छा समझाया। और हम भी आपसे ना इंसानियत ऊपर रखेंगे, लोगों का बात मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे। चलिए अच्छा है भैया, मतलब आज का दिन तो बहुत ही अच्छा हो गया मेरे लिए। किसी की मदद भी हो गई और किसी को कुछ अच्छा सिखा भी दिया मैंने। इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। वैसे आंटी जी, आप इसको लेके कैसे जाएंगी? अकेले कैसे उठाएंगी इसको? अरे सोचना क्या है, ये है ना हमारी तन्नो, इसमें बिल्कुल रखेंगे और आराम से आपके घर पे छोड़ाएंगे। ठीक है, पैसा भी नहीं लेंगे इस चीज का। बताओ आपका घर कहाँ है, वहीं पर छोड़ाएंगे। लेकिन भैया आपके काम का नुकसान नहीं होगा क्या इससे? मतलब अभी आप छोड़ के भी आएंगे तो आधे एक घंटा तो लग जाएगा ऑलमोस्ट, और इतने में ज्यादा नहीं तो 100-150 रुपए का प्रॉफिट तो आपको होगा ना, तो नुकसान तो आपका भी है इसमें। कोई बात नहीं साहब, 100-150 तो छोटी रकम है। अभी ज्यादा जरूरी है अम्मा का खुशी। अम्मा के घर में कूलर जाएगा ना, एकदम जगमगा जाएगा घर, खुशहाली से घूम जाएगा है। और बाकी साहब अपने कर्म अच्छे रखो, ऊपर वाला है काम देने के लिए। क्या पता 1 घंटे बाद कोई बढ़िया काम आ जाए, एकदम बढ़िया सौदा आ जाए, हम उसको बेच के पैसा कमा लेंगे। साहब ये रख लो 250 रुपए। थैंक यू आंटी जी। रुकिए, क्या हुआ साहब? जब तुम्हारी माँ का नुकसान नहीं हो रहा तो मेरे भाई का नुकसान कैसे हो सकता है? ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई, 150 रुपए तक का नुकसान हो जाएगा ना, तो मेरी तरफ से रख लो। नहीं, अरे रख लो भाई, सारा पुण्य तुम ही कमाओगे क्या? मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे? रख लो। और आंटी जी ये 100 रुपए आपके लिए, प्लग लगवा लीजिएगा इसमें। मैं जानता हूँ कि ये कूलर तो आप ले जाएंगे, लेकिन फिर 2 दिन ये आपके पास रखा रहेगा क्योंकि आपके पास प्लग लगवाने के पैसे नहीं होंगे। तो ये 100 रुपए आप रखिए, प्लग लगवा लेना इसमें। और घर में पहली बार कूलर जा रहा तो मिठाई लेके जाइएगा, लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मालिक आपको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे, आप सबको खूब खुश रहिए। अब ले चले बेटा। चलो अम्मा, हम भी खाएंगे मिठाई। चलो बेटा। बैठ जाओगी? हम भी बैठ जाएं? दिक्कत तो नहीं होगा तुमको कोई? चलो। अच्छा चलो बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। चले। मैम क्या आप मेरे पापा से शादी करोगी? सोफिया ये क्या कर रहे हो बेटा आप? उठो बेटा। मैं आपके पापा से शादी क्यों करूंगी? मैम आप मेरे पापा से शादी करोगी, बताओ ना। बेटा शादी करने के लिए लड़का लड़की को मिलना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है और उसके बाद होती है शादी, ऐसी नहीं होती। सोफिया पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और ये मैम है तुम्हारी, ये पढ़ाती है तुम्हें और तुम इनसे ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पापा से मैम शादी क्यों करेंगी? ना वो जानती है ना पहचानती है, फिर क्यों करेंगी? अर्जिता ऐसे मत बोल, वो बच्ची है। रुक मैं समझाती हूँ। बेटा ऐसे शादी नहीं होती है, ये कोई बच्चे का खेल नहीं होता है, ठीक है ना? आप मेरे पापा से मिल लो एक बार, वो बहुत अच्छे हैं, आपको खुश रखेंगे हमेशा। अच्छा तो बताओ कहाँ है आपके पापा? वो यहीं पीछे जो बिल्डिंग बन रही है ना, मेरे पापा वहीं मजदूरी का काम करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? तुम्हारे पापा मजदूरी करते हैं और उसके बाद भी तुम मैम के पास आई हो रिश्ता लेके अपने पापा का? क्या मजाक चल रहा है मैम यहाँ पे? अर्चिता कोई बात नहीं, एक बार मिल लेते हैं ना इसके पापा को, हम समझा देंगे कि इनकी बच्ची कितनी शरारती है, फिर बात कर लेंगे आगे, ठीक है ना? कब? पापा मेरी मैम आपसे मिलना चाहती है। बेटा आपकी मैडम? सनी तुम?
और सोफिया तुम्हारी बेटी है? मैम आप जानती हो उसको? हाँ जानती हूँ। ये सब क्या चल रहा है सर, तुम कुछ बताओगे मुझे? हाँ ज्योति, ये मेरी बेटी है। पापा मैंने मैम को आपसे शादी करने के लिए प्रपोज किया है। क्या बदतमीजी है, ऐसे नहीं करते हैं ना, किसी को कुछ भी बोल देते हो आप। देखो ज्योति, इसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। दरअसल क्या है, बच्ची जिद करती है बार बार कि मम्मी चाहिए मम्मी चाहिए। ऐसा नहीं होता है बेटा, नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। लेकिन पापा मुझे मम्मा चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मम्मा चाहिए। आप समझ नहीं रहे हो बात को। बेटा आपकी मम्मा जा चुकी है, ये बात समझ लो आप। और आपकी मम्मा कभी नहीं आएगी, ठीक है ना? और आपके पापा कोई दूसरी शादी नहीं करेंगे। अगर आपको पापा के साथ रहना है तो रहो, नहीं तो फिर आपकी मम्मा नहीं आएगी बेटा, समझो बात को। देखो लेकिन पापा आप इनको एक्सेप्ट कर लो ना, मुझे मम्मा चाहिए। सनी, उस छोटी सी बच्ची को पता है कि उसको माँ की जरूरत है, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है कि उसको माँ चाहिए? ज्योति, बच्ची है वो, अभी धीरे धीरे समझ जाएगी। और अब मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। वैसे भी इतना सब कुछ तो झेल चुका हूँ, अब और हिम्मत नहीं है। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो बिजनेस था ना, इतने वेल ऑफ थे तुम, और अचानक से ये मजदूरी। बहुत लंबी कहानी है ज्योति, बिजनेस से मजदूरी तक का सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा है मेरा। फिलहाल मेरी बेटी ने जो तुमसे बदतमीजी की, उसके लिए बस मैं तुमसे सॉरी बोल सकता हूँ। सॉरी। नहीं, तुम माफी मत मांगो, बच्ची है, नादान है अभी। वैसे हम इतने टाइम बाद मिले, तो शाम में एक छोटी सी मुलाकात हो सकती है। हाँ हाँ मिल सकते हैं, क्यों नहीं। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? मैं चलती हूँ। सनी खड़े क्यों, बैठो ना। बताओ क्या लेकर आऊं, चाय या कॉफी? फिलहाल कुछ भी नहीं। तो मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसे अचानक से मिलने के लिए बुलाया? बस इतने सालों बाद देखा तो सोचा बैठ के बात ही कर ले। वैसे तुम ऐसी शर्ट पहना करो ना, इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। अच्छा वैसे अब तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ हाँ क्यों नहीं, दोस्त हो तुम मेरी, कुछ भी पूछ सकती हो। अरे बीवी का क्या हुआ? मतलब आज सुबह तुम कह रहे थे कि वो वापसी नहीं आएगी और सोफिया को माँ की जरूरत थी। मैं समझ नहीं पाई हो क्या रहा है। और तुम्हारा तो बिजनेस था, तुम कितने अमीर थे, और अचानक से मजदूरी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक हो क्या गया तुम्हारे साथ में। हाँ यार, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। सिमरन और मैं बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। हमें एक प्यारी सी बेटी हुई, सोफिया। लेकिन सोफिया जब 1 साल की हुई तो मुझे पता चला कि सिमरन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे लगा कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं, अगर मैं उसे डांटूंगा, गुस्सा करूंगा, मुझसे माफी मांगेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैंने उससे ये बातें की तो वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो उस इंसान के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने ना ही मुझे देखा और ना ही मेरी बेटी को। उल्टा मुझसे कहा कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, 5 करोड़ रुपए भी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से उसे मना लूं, कुछ ठीक हो जाए, एटलीस्ट मेरा बिजनेस बच जाए, मैं अपनी बेटी को पाल लूंगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। उसको 5 करोड़ देने के चक्कर में सारा बिजनेस भी चला गया और बहुत कर्जा भी हो गया। अभी से सोच लिया था कि दूसरी शादी नहीं करूंगा, किसी भी तरह से अपनी बेटी को पालूंगा, पढ़ाऊंगा, एक अच्छी लड़की बनाऊंगा। एटलीस्ट उसकी माँ की तरह तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा मैं उसे। सोफिया जब बोलने लगी तो पूछती थी कि मेरी माँ कहाँ है, दूसरों की मम्मी स्कूलों में आती हैं। क्या जवाब देता मैं उसे? तो हमेशा बस यही कहा उससे कि हमारी माँ अब चली गई है। देखो, मैं चाहता तो उसे सच्चाई बता सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी बेटी अपनी माँ से नफरत करे। और अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो सिमरन और मुझ में क्या ही फर्क रह जाएगा। बस यही है मेरी जिंदगी, मेरी बेटी, मेरा काम। तो तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्या पता वो माँ उसके लिए अच्छी नहीं थी, क्या पता कोई और लड़की आती तो वो सोफिया का अच्छे से ख्याल रखती, माँ वाला प्यार देती। नहीं आज होती, अब हिम्मत नहीं है यार दूसरी शादी करने की।
एक औरत मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरी मेहनत ले गई, दूसरी औरत पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ? अब तो बस अपनी बेटी को जिंदगी में कुछ अच्छा बनता हुआ देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। बस इतना ही सपना है मेरा। समझ सकती हूँ, डर बैठ गया होगा तुम्हारे अंदर। तुम्हें इतने दिनों बाद देखा तो बस ऐसे ही मन हो गया। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किस चीज की जरूरत हो तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, बस तुमने इतना पूछ लिया, यही काफी है मेरे लिए। थैंक यू। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। हाँ हाँ बताओ ना। मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करती थी, लेकिन तुम हमेशा सिमरन के पीछे रहते थे, पागल रहते थे उसके पीछे, तो कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं तुमसे बोल पाऊं। हमेशा से तुमसे बहुत प्यार करती थी, और आज जब अचानक यूं देखा तो मैं अपनी फीलिंग्स अपने अंदर नहीं रख पाई। और आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, और शायद यही रीजन है कि मैंने आज तक शादी नहीं की। ज्योति, तुमने अभी तक मेरी वजह से शादी ही नहीं की? नहीं, तुमसे प्यार करती थी ना, हमेशा तुम्हें हंसते खेलते, तुम्हारी चार्मिंग पर्सनालिटी पे फिदा हो गई थी, तो कोई और दिखता ही नहीं था। पापा ने बहुत सारे लड़के दिखाए, लेकिन तुम्हारा चेहरा वो छप गया था दिमाग में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं कर पाई। शायद बहुत प्यार करती थी तुमसे अंदर के अंदर, और इसलिए शायद हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी और से शादी कर लूं। लेकिन आज जब सोफी मेरे पास आई ना, उससे मुझसे बात की, तो एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ, जैसे जैसे मैं जानती हूँ उसे। और तुम सामने आ गए तो मेरा दिमाग चकरा ही गया था। बस यही रीजन है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है और तुमसे बात कर रही हूँ। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भरोसा ना लड़कियों पे से पूरा उठ चुका है, लेकिन तुम जानते हो ना मैं कॉलेज से कैसी थी, हमेशा ट्रस्टवर्दी। तुमसे सच में बहुत प्यार किया सनी। अगर तुम चाहो ना तो सोफिया को जो प्यार उसकी माँ नहीं दे पाई ना, वो मैं दूंगी। तुम्हारी पार्टनर मैं बनूंगी और सबका ख्याल रखूंगी। अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। प्लीज विल यू मैरी मी? यस। Seriously? I love you, Sunny. Thank you so much.